लास्ट संडे जब मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट खोला तो विद इन 30 सेकेंड मेरा भी वही सेम रिएक्शन था जो हर लाखों भारतीयों का हर महीने होता है। मेरे सारे पैसे कहाँ गए। जैसे आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, सैलरी आई, हमें अमीर होने का एहसास हुआ, कुछ हफ्ते निकले, हमने कोई ऐसी बड़ी परचेज भी नहीं की, ना कोई आईफोन, ना कोई वैकेशन, ना कोई लग्जरी बाउच। बट इसके बावजूद भी ना हमारा अकाउंट्स नेगेटिव में शो करता है। एंड आप छानबीन करते हो तो हम पता लगाते हैं कि हमने 40 रुपए चाय के लिए पेमेंट किए, 120 स्नैक्स के लिए, 29 ग्रोसरी के लिए, एंड 249 के पेमेंट की तो हमें याद भी नहीं कि क्या खरीदा था। एंड सडनली हिट्स यू, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं, 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे ट्रांजेक्शन किए। एंड द इसका पार्ट है, ये सारा का सारा खेल ना लेस देन 30 सेकेंड का था। स्कैन किया, पे किया एंड डन। कोई सोचना नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, जस्ट स्पेंडिंग। याद है कैसे हमारे दादाजी 100 से 200 रुपए के नोटों का एक बंडल बनाकर रबड़ से बांधकर अपनी चेस्ट वाली जेब में रखा करते थे। जब कभी भी उन्हें खर्च करना होता था तो वो हर नोट को बहुत ही फिजिकली पूरी ईमानदारी से काउंट करते थे, स्लोली स्लोली काउंट करते थे। एंड दिस प्रोसेस वाज पेनफुल। बट आज जब हम लोग एक चाय की टपरी पे जाते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं एंड जस्ट 12 रुपए चाय के लिए पेमेंट करते हैं एंड डोंट फील अ सिंगल थिंग। वेलकम टू इंडियाज यूपीआई रिवॉल्यूशन, जहां हर महीने 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए जाते हैं। अगर आप भी इंडिया में रह रहे होंगे तो यू प्रोबेबली फील प्राउड। कुछ सेकंड के अंदर हम सब्जी वाले को पेमेंट कर देते हैं, फल वाले को पेमेंट करते हैं, स्विगी जोमेटो का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। वी फील लाइक हम एक फ्यूचर में रह रहे हैं, फास्ट, फ्री, ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट। आज के इस वीडियो में एक हार्श ट्रुथ आपके साथ शेयर करूंगा जिसे ना कोई बैंक, ना कोई फिनटेक फाउंडर, ना कोई एनबीएफसी आपको पता है कि कैसे यूपीआई सीक्रेटली आपको गरीब बनाते जा रहा है। इट क्वाइटली रिवायर्ड योर ब्रेन एंड यूपीआई कैसे आपके रिश्ते को ना पैसे के साथ नम करती जा रही है एंड टर्न्स यू इनटू अ इम्पल्सिव स्पेंडर। बट उससे पहले ना हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यूपीआई इंडिया का एक ग्रेटेस्ट इनोवेशन में गिना जाता है। अकेले मई 2026 में भारतीयों ने मोर देन 23.2 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं। इसका मतलब 773 मिलियन ट्रांजैक्शन इन अ डे, 32 मिलियन ट्रांजैक्शन इन एवरी आवर एंड 9,000 ट्रांजैक्शन नियरली इन एवरी सिंगल सेकेंड। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना तो हजारों भारतीयों ने क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट कर भी दोगे। यूपीआई इज नॉट जस्ट पॉपुलर, ये हमारी आदत बन चुकी है एंड हैबिट्स आर वेरी पावरफुल। क्योंकि जब हम हर बार क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना तो हमारे दिमाग को ना सोचना नहीं पड़ता, इट ऑपरेट्स इन ऑटो पायलट। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने पापा को मंथली एक्सपेंस मैनेज करते हुए देखा। उनकी एक आदत होती थी कि वो कैश को ना अपने पर्स में रखा करते थे। जब कभी हम ग्रोसरी स्टोर पर जाते तो वो फिजिकली कैश को पर्स से निकालते थे, काउंट करते थे, हैंड ओवर टू वेंडर। इस पूरे प्रोसेस में ना हम पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते देखते थे। इस पूरे प्रोसेस में हमारे ब्रेन को पेन ऑफ पेइंग फील होता था। बट अब फास्ट फॉरवर्ड, आज हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं विद यूपीआई। हम किसी दुकान पे गए, आफ्टर स्ट्रेसफुल डे एट वर्क, जेब से फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया, 4 डिजिट का पिन डाला, टक 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 एंड पेमेंट कंप्लीटेड। क्या इस डिजिटल पेमेंट ने तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा पेन फील कराया? नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। इसी की वजह से अकॉर्डिंग टू 2024 बिहेवियरल स्टडी कहती है नियरली 75% जो डिजिटल यूजर्स है ना वो ओवर स्पेंडिंग रिपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं ना यूपीआई से वो फील एफर्टलेस। एंड सबसे मजेदार तो बात ये है ना, जो कंपनीज इसके बारे में जानती है, फूड डिलीवरी वाले जानते हैं, ई कॉमर्स कंपनी वाले जानते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी सालों से इस सीक्रेट के बारे में जानती है, बल्कि उनका जो $multi billion का जो एम्पायर है ना वो इसी बेसिस पे खड़ा है। वो चाहते हैं कि आप अपनी जो परचेज में कम फ्रिक्शन लाओ, इसी की वजह से तो आप ज्यादा परचेज करोगे, ज्यादा स्पेंड करोगे। अमेजन के बारे में सोचो, स्विगी के बारे में सोचो, जोमेटो के बारे में सोचो, क्यों वो आपको पुश करते हैं कि वो कार्ड की डिटेल को सेव किया जाए? क्यों वो 1 क्लिक पेमेंट आपको ऑफर कर रही है? क्यों वो ऑनलाइन पेमेंट को इतना पुश कर रही है? क्योंकि हर एक्स्ट्रा सेकंड ना जो आपकी जो स्पेंडिंग को ना वो कम करेगा। क्योंकि हमारा ब्रेन ना कन्वीनियंस पसंद करता है एंड कन्वीनियंस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन। प्रॉब्लम यूपीआई नहीं है, प्रॉब्लम तो खुद यूपीआई हटा रही है।
जिस मोमेंट पे ना हम खुद को रोक कर पूछ सके ना, डू आई रियली नीड दिस? बट ये क्वेश्चन तो तब एग्जिस्ट करता है ना जब हम कैश में डील करते हैं। एंड अब देखते हैं कि कैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं वो कैसे गरीब होते जा रहे हैं। कोई भी इंसान गरीब बड़ी मिस्टेक से नहीं बनता, कोई भी गैम्बलिंग करके नहीं बनता, कोई भी स्टॉक मार्केट क्रैश होने से गरीब नहीं बनता, बट गरीब लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बनता है। इमेजिन करो आप डेली का 120 रुपए चाय एंड समोसे के लिए पेमेंट करते हो, 250 रुपए फूड डिलीवरी के लिए करते हो, एंड 150 रुपए आप रैंडम ऑनलाइन परचेज करते हो। दैट इज 520 रुपीज पर डे। एंड इसे ऐड करें तो मंथली का 1560 रुपए, एंड साल का हो जाता है 1.87 लाख रुपए। अगर आप इस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते हो एंड अज्यूम करो 12% का रिटर्न्स का, एंड फॉर 20 ईयर्स, तो जो आपका फाइनल कॉर्पस होना वो 1.5 करोड़ होगा। 1.5 करोड़। यूपीआई ने जो हमारी स्पेंडिंग को इतना एफर्टलेस बना दिया ना, बट जो वेल्थ क्रिएशन रिक्वायर्स एफर्ट, जो ग्रोथ यूपीआई में हमें देखने को मिली है ना, वो अनबिलीवेबल रही है। अकेले साल 2025 में यूपीआई से 228 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, वर्थ ऑफ 300 लाख करोड़। एंड मेजोरिटी जो ट्रांजैक्शन है वो हमें रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिले। अगर मैं एवरेज निकालू ना, तो डेली का 700 मिलियन ट्रांजैक्शन पर डे। इसका मतलब जो इंडियंस है ना, डिजिटल पेमेंट का फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। बट एक अनकंफर्टेबल ट्रेथ है, जितना फ्रीक्वेंसी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उतना कम अटेंशन हम हर ट्रांजैक्शन की तरफ दे पाते हैं। सो सोल्यूशन क्या है? क्या हम यूपीआई यूज करना छोड़ते हैं या हार्ड कैश की तरफ मूव कर जाए? नो, यूपीआई अमेजिंग है। यूपीआई हमारा टाइम सेव कर रही है, हमारी कैश पर डिपेंडेंसी को कम कर रही है। प्रॉब्लम यूपीआई नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी अनकॉन्शियस स्पेंडिंग। जैसे चाकू खाना बनाने के लिए भी यूज होता है, वहीं चाकू किसी को चोट पहुंचाने के लिए यूज होता है। यूपीआई इज नॉट द इश्यू, यूजर्स आर द मेन प्रॉब्लम। बट हम 3 चीजें कर सकते हैं अगले नेक्स्ट 30 डेज में टू प्रिवेंट अस फ्रॉम पॉवर्टी। सबसे मेन काम है सिंगल अकाउंट रूल। हमें यूपीआई को अपने खुद मेन अकाउंट से या सैलरी अकाउंट से लिंक नहीं करना है, हमें एक सेपरेट अकाउंट से लिंक करना है। एंड कुछ फिक्स अमाउंट हमें स्टार्टिंग ऑफ द मंथ उस अकाउंट में क्रेडिट करवा देने, एंड जब वो पैसे उस अकाउंट से खत्म हो जाए तो हमें यूपीआई पेमेंट करना बंद कर देना है। देन दूसरा है 24 आवर्स रूल फॉर नॉन एसेंशियल आइटम। अगर हमें कोई नॉन एसेंशियल आइटम ऑनलाइन परचेज करना है वाया यूपीआई, तो हमें उससे पहले इसे अपने कार्ट में ऐड करो एंड वेट फॉर 24 आवर्स। अगर 24 घंटे बाद आपको अगर सच में जरूरत है ना, देन उसे आप खरीद लो एंड लीव इट। एंड तीसरा है टर्न ऑन डेली अकाउंट्स नोटिफिकेशन। अगर आप एक एक्सपेंस ट्रैकर के नाम से कोई एक्सेल बनाते हो एंड उसमें आप अपने डेली एक्सपेंस को मैनुअली लॉक करते हो ना, तो आप उससे ना ही मेंशन करोगे कि मैंने जो 100 रुपए पेड किया है वो चाय में किया है, 200 जोमेटो में किया है। इससे आपको एक साइकोलॉजिकल पेन फील होगा ड्यूरिंग लॉक। सो जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम यूपीआई करो ना, तो काउंट एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन एंड वेट फॉर 24 आवर्स परचेज फॉर नॉन एसेंशियल आइटम्स।